सम्राट चौधरी कर्ज लेकर के भी कंगाल। बिहार के ऊपर 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब दर्शक भी अगर गूगल में सर्च करेंगे कि बिहार के अंदर कितना है तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी कर भी लिया कीजिए। ऐसे में 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 23,000 करोड़ रुपया प्रति माह ब्याज भरा जाता है और 12,000 करोड़ रुपया और ले लिया। 12,000 करोड़ रुपया लिया। 2 महीने से वेतन और पेंशन रुका हुआ था बिहार का। विधायक मंत्रियों को सैलरी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, चेहरा चमकाने के लिए नहीं था। 12,000 करोड़ रुपया कटोरा लेके आरबीआई में खड़ा होकर के लेकर के तो आए। चंद दिन अभी हुए हैं, 15 अप्रैल को ही बने थे, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन 12,000 करोड़ रुपया आते ही 2 से 3 दिन में ही खत्म हो गए। और जीविका दीदियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो अब असूली होगी। किससे? जो नक्शा पास करके बिल्डिंग नहीं बनाया है उसकी बिल्डिंग बुलडोजर चलेगा। जिसने सरकारी जमीन पर जो घर बने हुए हैं उस पर बुलडोजर चलेगा। जो 100 साल से है या 20 साल से है, तो क्या इसी एनडीए की सरकार को यह पता नहीं था कि वह सरकारी जमीन है? क्या जो बिल्डिंग पटना में बने, सरकार की आंखें फूट गई थी, अंधी हो गई थी कि उसे दिखाई नहीं दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और बिक रही हैं? आज इसे नक्शा का याद आया? जी नहीं, यह सब कुछ एक बहाना है। यह सरकार कर्ज ले लेकर के जो कंगाल बनी हुई है, सब अपने चेहरे को चमकाई है, बिहार के लिए नहीं काम की है। अगर बिहार के लिए काम किया होता तो आज बिहार के लोग प्रवासी मजदूर के रूप में न जाने जाते। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य न होता। सम्राट चौधरी सीएम बनकर के कह रहे कि सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। अरे बेवकूफ उसे बनाइए कि जो अंधभक्त हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अब सम्राट चौधरी की डिग्री और मोदी जी की डिग्री ऊपर से टपकी है, तो वह तो उनके लिए यूनिवर्सिटी भी अलग था, उनके लिए प्रोफेसर भी स्पेशल विष्णु ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था धरती पर, तो वह तो अप्रत्याशित था, अलग ही था। तो अब सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, लोगों को घर से उजाड़ेंगे? नहीं, यह एक बहुत बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत कानूनी तौर पर, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा वसूला जाता था, वैसे एक बहुत बड़ा स्कीम है। जैसे 1 रुपए की लीज पर 1100 एकड़ की जमीन बिहार के अंदर अडानी को दे दी गई। उस 1100 एकड़ में लाखों पेड़ थे। उस पेड़ को जो बेचा अडानी ने, उसके पैसे से पता नहीं कितने युग तक इस सरकार को देंगे वह लीज के पैसे। क्यों? अगर वहां पर पावर प्लांट बनाएंगे अडानी तो फ्री में देंगे क्या बिजली लोगों को? नहीं, इस सरकार को एक भारी भरकम चंदा मिल रहा है उससे, और उस चंदे से चमका रहे हैं लोग, वोट खरीद रहे हैं, प्रशासन को खरीद रहे हैं, मीडिया को खरीद रहे हैं, न्यायपालिका को खरीद रहे हैं और देश को बेवकूफ बना रहे हैं। यह गुलामी की राह है कि जो खाने के लिए मोहताज है उसको आप 1000 रुपया फेंक दो, देखो कैसे टुकड़ भागा आता है। हर कोई अपनी जमीन नहीं बचा पाता, उस दुख से नहीं गुजर पाता। अपने आप को नेशनल मीडिया कहने वाली गोदी मीडिया, जिसे प्यार से यह देश कहता है, जिसे लठ लेके भगाता है जगह जगह, जैसे किसान आंदोलन में भगाया था, नेपाल में थप्पड़ लगाया था और बाकी जगह गो बैक के नारे लगते हैं, कभी उसने बताया
इसे भी मास्टर स्ट्रोक ही बताता है। यह सब अंधभक्तों को खुश करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए सैटेलाइट टीवी ऊपर से चांद तोड़ लाएंगे, जमीन पे बसाएंगे। जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे, और राम जी इनको ही भगा देते हैं प्रयागराज से, एक भी सीट नहीं जिताते। तो हर हथकंडे यह अपना चुके हैं, इनके चेहरे का नकाब उतर चुका है, क्योंकि अब अंधभक्तों की भी अंधभक्तियां जाने लगी हैं। बहुत बुरा लगता है यह शब्द इस्तेमाल करने में, लेकिन यह सच्चाई है। क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार ने जो सत्ता सौंपी, बहुत एन मौके पर सौंपी सत्ता, 20 साल 6 महीना राज भोग लिए। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर एक भी आरोप भ्रष्टाचार के नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी को अगर उनकी सैलरी से कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 रुपये का उससे अधिक नहीं होगा, 1 रुपये का भी उससे अधिक नहीं होगा। इस बात में नंबर 1 है नीतीश कुमार। लेकिन पलटू राम, देश उन्हें गद्दार के रूप में मानता है कि इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार नीतीश नायडू है, और मानता रहेगा, इतिहास के पन्नों में नाम भी दर्ज होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में उनके अधिकारी, नेता, सब मंत्री सबने कर लिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यह बात सच है। ऐसे में सम्राट चौधरी कर्ज लेकर के भी कंगाल हो गए। जीविका दीदियों के लिए पैसे नहीं है, वसूली जारी है।